इनफैक्ट अभी तक ये कहा जाता था कि जीके में पैसेजेस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अब ये देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स भी ऐसा दे रहा है क्लैट कंसोर्शियम जहाँ पे पैसेज आपको पढ़ना है कि हमें कुछ तो पहले से पता होना चाहिए, नहीं होना, सो इट्स बैलेंस। अगर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अब पता कर लो, वेरी सिंपल। राइट। Hello students, welcome back to LPT's official YouTube channel. In this video, we have with us Harshvardhan Tripathi sir और उनसे हम बहुत सारे ऐसी चीजें क्लियर करने वाले हैं which will help you, especially for those students जो CLAT 2026 और CLAT 2027 टारगेट कर रहे हैं. Hello sir, how are you? I'm good, ma'am. Thank you for asking. So sir, for those students जो CLAT 2026 के लिए अपियर करेंगे next year, now अब 11th के भी स्टूडेंट्स हैं, 12th के भी स्टूडेंट्स हैं, तो we will be going step by step. टू बिगिन विद, जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑफिशियल पेपर जो है वो 2027 यानी कि इन द ईयर 2026 में होगा, उनके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट शुड दे बी डूइंग राइट नाउ इन ऑर्डर टू क्रैक देयर ड्रीम एनएलयू? Okay. So the best piece of advice would be first to get a guidance, and because it is a 2 year span of time and you have a lot of time to cover the basics and everything, but the problem is consistency. In 11th, they are not that serious or not that mature enough to realize the importance of this examination, but they want to hop into the preparation at once. So I would advise them कि get a guidance, proper guidance, जहाँ पे आपको targets मिले, proper scrutinization हो, और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो, पीयर प्रेशर हो, जहाँ पे आप मोटिवेटेड रहो. सो दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस. Secondly, since they don't have to get into exactly the basics, exactly the subject knowledge, so if they realize, look into the paper, they will realize कि यार इसमें तो रीडिंग स्पीड चाहिए, रीडिंग हैबिट चाहिए. तो 11th क्लास में ये इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं. जैसे अपने जो सब्जेक्ट चैप्टर्स होते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक्स होते हैं, उनके चैप्टर्स ये लोग स्किप करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं एग्जामिनेशन पर्पज से. इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड एडवाइज देम टू गो थरली विद देयर टेक्स्ट बुक्स. न्यूज़पेपर बिल्डिंग हैबिट होती है जो ये जितना जल्दी अडेप्ट कर लें उसको उतना ज़्यादा अच्छा है. वॉकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं 11th में, कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो ओवरऑल आपको क्या होता है कि जब आप 12th में जाते हो तो उस टाइम पे फिर आप लीगल कॉन्सेप्ट्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड पैसेज प्रैक्टिस के थ्रू आपके अटेम्प्ट्स और आपके एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हो. सो फॉर 11th दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस कि स्कूल्स को थोड़ा कम सीरियसली लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ज़्यादा सीरियसली लीजिए, और जो स्किल सेट्स हैं वो डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. स्पेशली क्योंकि क्लैट कॉम्प्रिहेंशन भेज रहे हैं तो तुम्हारी रीडिंग स्पीड, एक्यूरेसी, उस पे अभी यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू फोकस ऑन. एग्जैक्टली मैम. इनफैक्ट अभी तक ये कहा जाता था कि जीके में पैसेजेस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अब ये देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स भी ऐसा दे रहा है क्लैट कंसोर्शियम जहाँ पे पैसेज आपको पढ़ना है. यूजुअली जीके में 10 मिनट लगता था, लेकिन अगर हम 2025 का क्लैट का पेपर देखें या 2020 का पेपर देखें तो उसमें आपको 20 मिनट 25 मिनट भी लग सकते हैं जीके में. तो आई थिंक वी डोंट गो बाय द लॉजिक नाउ कि पैसेज पढ़ना जरूरी नहीं है. अदर देन क्यूटी बाकी सब कुछ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही है. तो द अर्ली यू स्टार्ट ऑन दैट एरिया बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज बेस्ड एक्सरसाइज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप. तो आपको जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी आपको इसका एडवांटेज मिलेगा. ओके, सो दिस वाज फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट्स, राइट? अब जो 12th में है, जो अगले साल ही दिसंबर में दे विल बी अटेम्प्टिंग राइट नाउ एंड दे विल बी माइट बी हैविंग बोर्ड्स आफ्टरवर्ड्स, तो वो टेंशन भी रहता है, फिर ये कंफ्यूजन भी रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, बोर्ड्स की तैयारी करे, तो अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम. ओके, लाइक आई सेड, अगर ये स्टूडेंट वो है जो 2 साल से तैयारी कर रहा है तो इस टाइम पे इसको कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है. और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 12th में ये डिसीजन ले रहा है कि उसको क्लैट देना है, तो उसके लिए थोड़ा अलग टैक्टिक्स होती है, थोड़ा अलग गेम होता है. उसको क्या करना चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट्स विथ रीडिंग एप्टीट्यूड दोनों को साथ साथ करना चाहिए. इसका बेस्ट तरीका होता है दैट यू गो बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड लीगल आर्टिकल्स. न्यूज़पेपर से आपको आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, इसके ऊपर एडिटोरियल्स पढ़ते हो आप तो वो चीज़ें मिल जाती है. यू कैन ऑल्सो रेफर टू वन स्टैंडर्ड मंथली मैगजीन लाइक इंडिया टुडे फॉर दैट मैटर इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होता है. एंड द सेकेंड थिंग दैट दे कैन डू इज लीगल रिसेंट करंट अफेयर्स. तो अगर वो लॉ प्रेप से गाइडेंस ले रहे हैं तो उनको एवरीडे बेसिस पे उनके पोर्टल पे 2-3 लीगल आर्टिकल मिलते हैं, और अगर नहीं समझ में आता है तो टीचर्स अवेलेबल रहते हैं. इससे दोनों चीजें होती हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो रहा होता है जो एग्जामिनेशन में पूछेंगे,
साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्पीड भी टेस्ट हो रही होती है। और क्योंकि इनके पास टाइम कम है, तो द अर्ली दे डाइव इनटू मॉक प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, इट इज ईजियर, द जर्नी बिकम्स ईजियर फॉर देम। तो कॉन्सेप्ट्स को ये 2-3 महीने में कवर करें, जो हमारे लीगल के 4 सब्जेक्ट्स हैं, या हमारे लॉजिकल के लिए जो टिप्स हैं, जीके का स्टैटिक हो गया, क्यूटी के बेसिक्स हो गए, ये 3-4 महीने में ये कवर करें। उसके बाद दे शुड हॉप इनटू सीधे मॉक प्रैक्टिस, यानी कि मिनिमम 70 मॉक्स इनको प्रैक्टिस करके क्लार्क पेपर में बैठना है। बहुत बड़ा सवाल स्टार्टिंग में ये रहता है कि सर नॉलेज नहीं है, कैसे पेपर देंगे? तो मैं कहता हूँ सीधे दो, और उसको एनालाइज करो। जब एनालाइज करो उस टाइम पे उस टॉपिक के बारे में थरली रीड करो, चाहे इंटरनेट से करो, मॉड्यूल से करो, या टीचर से पूछ लो। तो तुम्हारे प्रैक्टिस भी हो गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो गया। फिर वही टॉपिक अगर दोबारा कभी मॉक में आया तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा। ऑल्सो 12th वाले स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रायर नॉलेज उनको अगर है किसी टॉपिक के बारे में, तो वो उनको एक एडिशनल एडवांटेज एग्जामिनेशन में देता है। मॉक्स में तो देता ही है, एग्जाम में भी उसका फायदा मिलता है। तो इसीलिए 12th को प्रैक्टिस पे और मॉक एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड जिनके पास प्रायर नॉलेज नहीं है वो भी कोई इश्यू नहीं है, यू कैन इनकलकेट दैट व्हाइल यू आर स्टडिंग, तो वो इतना आपकी जो प्रिपरेशन को इतना हैम्पर नहीं करेगा। बिकॉज स्टूडेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन, राइट, कि हमें कुछ तो पहले से पता होना चाहिए, नहीं होना। सो इट्स बैलेंस, अगर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अब पता कर लो, वेरी सिंपल। राइट। एक्चुअली मैम क्या होता है ना, लैक ऑफ प्रायर नॉलेज से बच्चे का कॉन्फिडेंस जो होता है वो टूटा हुआ रहता है। उसको भरोसा ही नहीं होता है कि क्या वो भी निकाल सकता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने बताया कि टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कोई टॉपिक तुमको मॉक में दिखाई दिया, तुमको नहीं आता है, तुम्हारा ऑब्वियसली मॉक में तो स्कोर नहीं आएगा, पर आपको पता है कि मॉक में स्कोर लाना हमारा अल्टीमेट टारगेट नहीं है। अल्टीमेट टारगेट है क्लार्क में हम परफॉर्म कर लें। तो वो अननोन टॉपिक को आप भाई गूगल कर सकते हो, आप मॉड्यूल्स में सर्च कर सकते हो, या आप किसी टीचर के साथ 5 मिनट बैठ के उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, सो दैट सक्सेसिवली आपकी मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। भाई मॉक हम क्यों देते हैं मैम? इसीलिए देते हैं ना कि ये मिस्टेक्स हमारी रिपीटेड ना हो। तो वो जगह पे आराम से किया जा सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो क्विकली समिंग इट अप, टू बिगिन विद जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको जो बेसिक चीजें हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग, इन सब पे ध्यान देना, बेसिक हैबिट्स, वेल एंड गुड अगर उनकी ऑलरेडी हैबिट्स है तो। और जो 12th है उनको दे हैव टू अभी से ही लग जाना पड़ेगा टाइप्स। Yeah, and to be more precise, I would say for 11Ds, it's a skill set that they need to develop and inculcate. And for 12Ds, it is concept plus putting that concept into practice. So that will give them obviously an additional advantage over other aspirants. Okay, okay. Thank you so much, sir.